अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7th मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.18 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। तो ये जो हमें नंबर्स दिए गए हैं इनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड के जरिए। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 1 और बाकी के सारे पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.18 का क्वेश्चन नंबर 3 है और पार्ट वन की वैल्यू है 576। हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। 576 हम इसके पेयर बना लेते हैं। तो पेयर हमने राइट साइड से बनाना स्टार्ट करने हैं। ये देखें, ये एक पेयर बन गया और ये 5 है। तो अब हमने डिवाइड करके देखना है। 3 को 3 के साथ डिवाइड करते हैं तो 9 आता है। 9 चूंकि 5 से ग्रेटर देन है तो हम इसको 2 के साथ करेंगे। 2 2s आर 4। 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 1 आता है और ये वाला 7 6 हम यहाँ पे ले आएंगे। अब यहाँ पे देखें, ये जो 2 और ये 2 है इनको हमने ऐड करके यहाँ पे लिखना है। 2 और 2 4। अब यहाँ पे हमने ऐसा नंबर लेना है जो कि 176 आ जाए, हम उसको मल्टीप्लाई करें। तो अगर हम 3 करते हैं, आपने छोटे नंबर से स्टार्ट करना है। 3 करके देख लें, 2 कर लें, 4 कर लें। अगर हम इसको 4 के साथ करते हैं, यहाँ पे 4 लिखेंगे और 4 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो 44 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आता है 176। अब 176 में से 176 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमाइंडर 0 आता है। तो यही हमारा आंसर है 24। तो 576 का स्क्वायर रूट क्या आया है? 24। इस तरह हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट 2 को। पार्ट 2 की वैल्यू है 2304। इसको हमने डिवीजन मेथड के जरिए इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम करते हैं 2304। अब इसके पेयर बना लेते हैं। एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। अगर हम इसको 5 5 करते हैं तो 25 आता है, लेकिन ये 23 है, छोटा है 25 से, तो हम 4 के साथ इसको करेंगे मल्टीप्लाई। 4 4s आर 16 होता है, तो यहाँ पे 16। 23 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 7 आता है। अब ये वाला जो 04 है इसको हम यहाँ पे ले आएंगे। अब इन दोनों को ऐड कर देना है। 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8 आता है, तो यहाँ पे हम 8 लगा देते हैं। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करके देखना है। 7 नंबर के साथ करते हैं तो कम आएगा 704 से। अगर हम इसको 8 के साथ करते हैं, 8 यहाँ पे लिखेंगे और 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 88 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 704। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आता है। तो इस तरह 2304 का जो स्क्वायर रूट आया है वो आया है 48। इस तरह हमारा जो पार्ट 2 है ये भी सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 3 को। पार्ट 3 की वैल्यू है 1521। अब इसका भी हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं बाय डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे देखें 1521 है, इसके पेयर बना लेंगे इस तरह से। अब ये 15 है, अगर हम 4 4 करते हैं, 4 4s आर 16 होता है, तो हम 3 के साथ करेंगे। 3 3s आर 9, यहाँ पे 9। अब 15 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना है तो रिमाइंडर 6 आता है। अब ये जो 2 1 है इसको हम यहाँ पे नीचे ले आएंगे। अब 3 में 3 ऐड कर देंगे तो 6 आता है। अब 6 के साथ हम 9 को करते हैं मल्टीप्लाई। 9 यहाँ पे और 9 यहाँ पे, तो ये आता है 621। सॉरी, यहाँ पे 6 है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आता है। तो इस तरह 1521 का जो स्क्वायर रूट है वो इक्वल आया है 39 के। यही हमारा आंसर है। इस तरह हमारा जो पार्ट 3 है ये भी सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 4 को। पार्ट 4 की वैल्यू है 0.0441। इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे है 0.0441। अब इसके हम पेयर बना लेंगे। एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया और ये 0। अगर हम 1 1 करेंगे तो 1 आएगा। 0 0 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 ही आता है। तो ये वाला जो 04 है इसको हम यहाँ पे ले आएंगे। 0 में 0 ऐड करेंगे तो 2 2s आर 4 होता है ना, तो 2 के साथ करेंगे। अब ये जो डेसिमल है ये यहाँ पे आ जाएगा। 2 2s आर 4 और ये साथ 0, ये वाला। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आता है। अब हमने इनको ऐड कर लेना। ये भी 2 है, ये भी 2 है। 2 और 2 4
और ये जो 41 है ये यहाँ पे ले आएंगे हम। अब यहाँ पे ये 4 है, इसके साथ 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 41, 1s are 41, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आता है। तो ये हमारे पास आया है 0.0441 का जो स्क्वायर रूट है ये इक्वल आया है 0.21 के। तो इस तरह हमारा पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 5 की वैल्यू है 256 डिवाइडेड बाय 1089। अब इसका हम अलग से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, इसका अलग से बाय डिवीजन मेथड। पहले इसका करते हैं। तो ये आया है 256, ये पेयर बना लेंगे कि 2 है। अगर हम 2 2 करते हैं, 2 2 4 होता है, तो इसलिए हम इसको 1 के साथ करेंगे। 1 1 1, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आता है। ये वाला 5 6 हम नीचे ले आएंगे। अब 1 में 1 ऐड करेंगे तो ये 2 आएगा। अब देखें हम किसके साथ इसको मल्टीप्लाई, 6 के साथ करते हैं। 26 6 जार 156, तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। अब हम फाइंड करते हैं 1089। एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। 3 3 9 होता है, तो 3 3 ही करेंगे क्योंकि 4 4 16 हो जाएगा। तो इसलिए हम 3 3 9, 16 ग्रेटर हो जाना था। 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आता है। ये वाला 89 भी नीचे ले आएंगे। अब 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6। अब हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 यहाँ पे और 3 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये आता है 63 3 189। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। तो इस तरह 256 ओवर 1089 का जो स्क्वायर रूट है ये इक्वल आया है 16/33 के। तो यही हमारा आंसर है। इस तरह हमारा जो पार्ट 5 है ये भी सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट 6 को। पार्ट 6 की वैल्यू है 81 डिवाइडेड बाय 289। अब इसका भी हम अलग से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले है 81। अब यहाँ पे देखें पेयर ये बन रहा है, 9 9 81 होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आता है। अब हमारे पास है 289, ये पेयर बन गया। 1 1 1, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आता है। ये 89 भी आ गया। 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आता है। अब 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 7, 27 7 189 होता है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आता है। तो इस तरह ये हमारे पास आया है 81/289 का जो स्क्वायर रूट है ये इक्वल आया है 9/17 के। तो यही हमारा आंसर है। इस तरह हमारा जो पार्ट 6 है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 7 की वैल्यू है 676 डिवाइडेड बाय 841। तो इसका भी हम स्क्वायर रूट अलग से फाइंड करेंगे। सबसे पहले है 676। देखें ये पेयर बन गया। अब 2 2 4 होता है, अगर हम 3 करेंगे 3 3 9 होता है। तो 9 चूँकि 6 से बड़ा है तो यहाँ पे 2 2 4, 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर 2 आता है। ये 76, 2 में 2 ऐड करेंगे तो ये 4 आता है। 6 के साथ अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 46 6 276, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आता है। अब हमारे पास है 841, ये पेयर बन गया। अब यहाँ पे 2 2 4, 3 के साथ करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा। 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, ये 4 1 नीचे आ जाएगा। 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4। अब हम इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 49 9 ये आता है 441। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0। तो इस तरह 676/841 का जो स्क्वायर रूट है ये इक्वल आया है 26/29। यही हमारा आंसर है। हम सॉल्व करेंगे पार्ट 8 को। पार्ट 8 की वैल्यू है 26.01। अब यहाँ पे हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। 26.01, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। 5 5 26 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर 1 आता है। ये डेसिमल ऊपर चला जाएगा, 0 1 नीचे ले आएंगे। 5 और 5 10। अब 1 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0। तो 26.01 का जो स्क्वायर रूट है ये इक्वल आया है 5.1 के। इस तरह हमारा पार्ट 8 भी सॉल्व हो गया, साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको सभी पार्ट्स की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।